भी गया, कई जगह ओल्ड एज होम में भी विजिट करा, आज प्रेम धाम में क्या जी। कुछ रहा आपको? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा था, जिसके अंतिम चरण में आज मैं देहरादून में हूँ। और आज मेरी जो जितनी भी निरीक्षण था वो पूरा हो जाएगा और कल सुबह मेरी दिल्ली वापसी रहेगी। अभी तक जो भी उत्तराखंड में देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारी रिपोर्ट में अंकित की जाएंगी, जो कि माननीय चेयरपर्सन को प्रेषित होंगी, जिस पे आगामी कार्रवाई होगी। आज अभी हम लोग प्रेम धाम वृद्धाश्रम देहरादून में खड़े हैं, तो मुख्य रूप से मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे 28 महिलाएं और एक पुरुष जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। 29 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। संस्था अच्छे से काम कर रही है और ये कोई मेरठ की एक सोसाइटी है, उसके अंडर जो है वो भिन्न भिन्न संस्थाएं चलती हैं, उनमें से प्रेम धाम भी एक है जो कि देहरादून में संचालित है। अगर हम एक्ट के नाते चीज़ों को देखते हैं तो कुछ एक कमियां मुझे प्रारंभिक तौर पे देखने को मिली हैं, जिसका मैं अभी जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसको मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनमें ठीक होनी चाहिए। और जो यहाँ पे रहने वाली महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, उनकी केयर ठीक से की जा रही है। लेकिन जो हम चाहते हैं कि जो एक्ट है हमारा सीनियर सिटीज़न मेंटेनेंस एक्ट, जो हमें चीज़ें लागू करने के लिए कहता है, हमारी डिफरेंट एडवाइजरीज़ हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, वो सब इन आश्रमों पे, जितने भी वृद्धाश्रम हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, उन पे लागू होनी चाहिए। उन पे एक अंकुश होना चाहिए सरकार का। जिला समाज कल्याण अधिकारी इसके नोडल ऑफिसर होते हैं, तो उनको समय समय पर इसकी जांच करनी चाहिए और इस तरह के आश्रम में कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि इन बुज़ुर्गों के खिलाफ जाए या उनकी सेहत से के अनुरूप ना हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित खाना पीना रहना सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है कि उनको एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें समाज कल्याण अधिकारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मुझे कुछ एक कमियां यहाँ पे अभी दिखाई दी। सबसे बड़ा ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो समाज कल्याण विभाग से नहीं लिया गया। तो मैंने तुरंत अभी समाज कल्याण अधिकारी हमारे साथ ही निरीक्षण में हैं, उनको मैंने कहा कि 1 हफ्ते में आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं तुरंत। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने में ये विफल होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि इन लोगों को यहाँ रखा जाए, तो हम उसके लिए फिर बाध्य होंगे, इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में वैसे चीज़ें जो हैं काफ़ी धरातल पे काफ़ी अच्छी हैं। आंगनवाड़ी में मुझे काफ़ी कमियां देखने को मिली। कल मैंने देहरादून जेल का विज़िट किया, जहां 5 बच्चे छोटे रह रहे हैं। उनके लिए भी मैंने कहा कि नज़दीक की आंगनवाड़ी के साथ उनको जोड़ा जाए, उनके बाल अधिकारों का उल्लंघन किसी प्रकार से ना हो, उनका वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली हो। इसके अलावा वहाँ पे महिला डॉक्टर की एक बड़ी कमी है। दूसरा, वहाँ पे पैथोलॉजी लैब नहीं है, तो जो भी टेस्ट होने होते हैं उसके लिए ये निर्भर रहते हैं कि पुलिस गार्ड मिलेगी तो वो टेस्ट करवाने के लिए उनको सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि एक पैथ लैब छोटी सी जेल में स्थापित हो जाए, एक गायनेकोलॉजिस्ट की व्यवस्था हो, और जो भी डॉक्टर्स जो हैं जिनमें हम लोग आँखों का, दांतों का और मनोविज्ञान का, 3 डॉक्टर्स को हम बड़ा अहम मानते हैं कि जो जेल में हफ्ते में या 10 दिन में एक बार विज़िट करें, तो उनकी वहाँ पे हाज़िरी नहीं हो रही। उसके लिए भी मैंने हिदायत दी है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं लागू करवाएं। बाकी जेल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, खाने की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई ठीक है, और जो स्टाफ है उसका कैदियों के प्रति व्यवहार भी अच्छा है।